आइए दोस्तों, एक प्रमेय सॉल्व कर रहे हैं हम। प्रमेय है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये एक प्रमेय है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये पहले कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। जब संगत कोण बराबर हों तो देखो, दो त्रिभुजों के, जैसे हमने ये दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और डी ई एफ, इनमें हमने एक रेखा खींच दी है पी क्यू। डी ई एफ त्रिभुज में पी क्यू एक रेखा खींच दी है। जो पी क्यू रेखा है ई एफ के समांतर है। ठीक है, तो हम इसका इन दोनों त्रिभुजों के जरिए से इस प्रमेय को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे कि दो त्रिभुजों की समरूपता की जो है, समरूपता के बारे में हम पहले जान चुके हैं। समरूपता क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, कैसा नियम होता है समरूपता का, तो उसको ही हम थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करेंगे। आइए, जैसे समरूपता क्या थी, यानी कि उसका समरूपता ये कहता है कि समरूप त्रिभुज वो होते हैं, उनका जैसे कहते हैं ना कि आकार जो, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, लेकिन इसकी शकल, ठीक है, इसकी शकल एक जैसी होनी चाहिए, यानी रूप एक तरह का होना चाहिए, तब जाके ये समरूप है। तो अब जैसे हम करेंगे, इसे लिख देता हूँ मैं, दो त्रिभुजों की समरूपता की, इसमें जो कहना है ये दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण बराबर होंगे तो एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। जैसे कोण 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 वाली भी इसमें लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रमेय लगेगी। और प्रॉपर्टी को जैसे कसौटी बोलते हैं, कसौटी कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होंगे तो ये जैसे किन्हीं भी दो त्रिभुजों की समरूपता की जो कोण वाली कसौटी कहा जाता है। कब? जब संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया है कि इस ए बी सी और डी ई एफ हमने इसमें दो त्रिभुज लिए हैं। आइए करते हैं। कैसे इस प्रमेय को दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेकर सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है? देखो, जब ये संगत कोण बराबर हैं तो कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, कोण सी बराबर कोण एफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिद्ध करेंगे। ये बात तो इसमें आ रही है, जब दो प्रमेय इसने कह दिया कि ये दो त्रिभुज हैं और ये समरूप हैं और उसके संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, तो संगत कोण मैंने ये बराबर कर लिए हैं। ठीक है, जब संगत कोण बराबर हैं तो ऐसे देखते हैं कि ए बी बराबर होगा इसमें डी पी और डी क्यू बराबर होगा ए सी। ठीक है, और ऐसा बराबर नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि ए बी बराबर डी पी, ए बी के बराबर, इस त्रिभुज में से ए बी के बराबर काट लेते हैं और ए सी के बराबर ये भुजाएं हमने काटे। ठीक है, जब काटेंगे, ठीक है, जब यहाँ से ये काट लिया इतना जितना ये है, यहाँ से ये काट लिया इतना जितना ये है,
फिर उसके बाद P व Q को मिलाएंगे, P और Q मिला दिए, ठीक है। जब DPQ इसके बाद ऐसे लिखेंगे, इसके बाद एक त्रिभुज DPQ बनेगा जो ABC के सर्वांग सम होगा, ठीक है। DPQ जो है ABC के सर्वांग सम होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC ऐसे और ऐसे, कौन सा DPQ ऐसे सर्वांग सम होगा। अगर ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम कहता है उसका आकार और रूप दोनों बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तब जाके सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं कोण B बराबर कोण P होना चाहिए, कोण P बराबर कोण EB होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। कोण B P और E ये कैसे बराबर हैं ये भी जान लीजिए। यहाँ लेकिन चूंकि देखो P Q और EF क्या हैं, समांतर रेखा है, चूंकि PQ और EF समांतर है, तो ये क्या है, जो कोण P होगा और कोण E होगा, ठीक है, ये क्या है, संगत कोण है P और E। जैसे ये समांतर रेखा है, इस तरीके से तिर्यक रेखा काट रही है ये और ये, ठीक है, ये संगत कोण है। तो ये जब बराबर हैं तो कह रहे हैं ना P और E बराबर है और B के P बराबर है, क्यों, क्योंकि ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम में उसके त्रिभुज भी बराबर होंगी, भुजा भी बराबर होंगी, ठीक है। ऐसे उसके बाद जब हम पहले एक प्रमेय ये पढ़ चुके हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो वो इस बात पे काटता है, किस पे, DP/PE बराबर DQ/QE, ठीक है, QF। अब ये जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उसका प्रॉपर्टी कैसे निकल के आता है, ऐसे, यानी कि उनका समरूपता का नियम इसमें भी लगता है, ठीक है। अब इसमें जब ये DP और ये जैसे कह रहे हैं ना कि DPQ ABC के सर्वांग सम होगा, तो और ये इसमें आपस में ABCDEF समरूप हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी जैसे इसे फर्स्ट मान लेते हैं, तो अभी हम लगा रहे हैं त्रिभुज ABC व DEF से, तो AB/DE और AC/DF इस तरीके का होगा, AB/DE और AC/DF, ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या होना है इस बात को समझिएगा। ऐसे लिखते हैं, इसीलिए देखो ये प्रॉपर्टी इसके साथ, ये प्रॉपर्टी इसके साथ, अब ये प्रॉपर्टी भी रह गई, ऐसे लिख सकते हैं AB/DE बराबर BC/EF, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख पाएंगे, और इसे AB/ये कर दिया, BC/ये AC/DF, ठीक है। अब यही कह रहा है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यही बात वो प्रूफ करा रहा है।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपके।